हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे ऑप्टिमिज्म के बारे में। ऑप्टिमिज्म जिसका सिंबल है ओपी, ये बेसिकली इथेरियम का लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है और उसके एनालिसिस के बाद हम एक ब्रीफ कंपैरिजन भी करेंगे जो तीन डोमिनेंट टैग है लेयर टू में, विच है जेड के रोल अप, ऑप्टिमिस्टिक रोल अप है और उसके बाद साइड चेन है। तीनों कैटेगरी के जो टॉप कॉइन्स हैं उसको हम कंपैरिजन भी करेंगे एंड क्यों ओपी बेहतर कंडीशन में है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। सो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको पब्लिक P2P ग्रुप ज्वाइन करना है तो पिन कमेंट चेकआउट कर सकते हो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप रूल्स जो ग्रुप के हैं वो केयरफुली पढ़ लेना, जिससे आप बिना किसी टेंशन के हसल फ्री यूएसडीटी बाय एंड सेल कर सकते हो। सो ऑप्टिमिज्म एट द मोमेंट ट्रेड कर रहा है 1.69 पे। लास्ट टाइम जब हमने लिस्ट डिस्कस की थी उस टाइम पे इट वाज एट ए लोअर प्राइस। ऑप्टिमिज्म इथेरियम का लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है, इतना तो हमें पता है, लेकिन ये जिस टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है वो है ऑप्टिमिस्टिक रोल अप, उसको फॉलो करेगा। और जो अगर आप देखोगे साइड चेन की कैटेगरी में लीड पे है तो वो है आर्बिट्रम, और जेड के रोल अप में अगर आप लीड पे देखोगे तो वो है मैटिक। और मैटिक के कई सारे वर्जन आप देख सकते हो। अब जैसे दूसरा इसका जो एक एडिशनल आप ऐसा समझ लो मतलब चेन है, दैट इज पॉलीगन जेड के ईवीएम, जो पहले इसका नाम था हर्म्स नेटवर्क और उन्होंने फिर उसको बाई कर लिया था, उसके बाद रिब्रांडिंग कर दी थी। ये हमने पहले भी इसको कवर किया हुआ है। सो ऑप्टिमिज्म के बारे में अगर आपको समझना है तो ऑप्टिमिज्म का एक विजन पहले समझना पड़ेगा, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आएगी। हम ट्रांजैक्शन फीस वाला कंपैरिजन भी देखेंगे, लेकिन ऑप्टिमिज्म का एक विजन है कि इथेरियम को अगर ट्रूली स्केलेबल करना है तो ये सिर्फ एक चेन की बात नहीं है, मल्टीपल चेन्स का एक कलेक्टिव इकोसिस्टम होना चाहिए जिससे इथेरियम को ट्रूली स्केलेबल बनाया जा सके। अब स्केलेबिलिटी की जरूरत क्यों है, क्या बेसिक प्रॉब्लम है, वो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। वी ऑल नो द ब्लॉकचेन ट्रायलेमा, हम बहुत टाइम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। हम मेन फोकस करेंगे अभी जो लेयर टू टैग है उस पे। सो ऑप्टिमिज्म के इस विजन को इन्होंने नाम दिया है सुपर चेन। मतलब सुपर चेन क्रिएट हो सकती है ऑप्टिमिज्म के टैग को यूज करके, जो बेसिकली ऐसा समझ लो मल्टीपल चेन्स जो इसी की टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी। लेकिन इसमें दो पर्टिकुलर सेगमेंट हैं, एक तो है ओपी स्टैक और दूसरा है सुपर चेन। ओपी स्टैक एक ओपन सोर्स ऐसा समझ लो कोड बेस अवेलेबल है, कोई भी चाहे उसका फायदा उठा सकता है, उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है और उसको लेके चेन डिजाइन कर सकता है। और सुपर चेन वाले केस में इसको ऑप्टिमिज्म के लिए एडिशनल एडवांटेज है। अब इसमें जो इसकी टेक्नोलॉजी यूज करके दो मेजर टूल्स आपने नोटिस करी होंगी जो मार्केट में सबसे ज्यादा अभी चर्चा में है। एक है बीएनबी का जो लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है, ओपी बीएनबी। वो ऑप्टिमिज्म की ही टेक को यूज करके बनाया गया, लेकिन वो ओपन सोर्स जो उसका अवेलेबल है कोड बेस, उसको यूज करके बीएनबी की जो टीम है जिन्होंने ये जो लेयर टू बनाया था, उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया है। इवन जो कोड बेस अब बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कंडीशन में अवेलेबल है, तो मतलब ऐसा मतलब कोलैबोरेशन हुआ और उन्होंने कलेक्टिवली इस पर काम किया। लेकिन जो बेस नेटवर्क है यानी कॉइन बेस का, अब ऐसा समझ लो दो मेजर जो क्रिप्टो के जाइंट्स हैं, कॉइन बेस और बाइनेंस, दोनों ने ऑप्टिमिज्म की टेक्नोलॉजी को चूज किया है, ना कि आर्बिट्रम और बाकी जितने भी अवेलेबल हैं। सो पहला तो पॉजिटिव फैक्टर इसके लिए ये है। लेकिन बेस नेटवर्क ने उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डेवलप किया है जिसमें वो लेटर ऑन सुपर चेन वाला जो उसका वर्जन है वो ज्वाइन कर लेगा। लेकिन सुपर चेन वाले वर्जन में ज्वाइन करने से सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस टेक यूज होगा, उससे इसकी ट्रेजरी को फायदा भी मिलेगा। यानी जितनी भी सुपर चेन्स बनेंगी उनसे जितना भी रिवेन्यू ट्रांजैक्शन फीस के फॉर्म में कलेक्ट होगा, उनको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट ट्रांजैक्शन फीस शेयर करना पड़ेगा ऑप्टिमिज्म के ट्रेजरी में, और इसका यूज होगा फर्दर ऑप्टिमिज्म के डेवलपमेंट में। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ऑप्टिमिज्म के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इफ यू वांट टू चेक आउट इकोसिस्टम, आप चेकआउट कर सकते हो। सेवरल एप्स हैं और कई सारी एप्स हैं जो मल्टी चेन इंटीग्रेशन है जिनका, उसका भी इसमें नाम लिखा हुआ। इवन एक्सचेंज के नाम मिल जाएगा लाइक बाइनेंस, कॉइनबेस। सो इन दोनों ने तो बेसिकली अपने अपने लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन इसी की टेक्नोलॉजी को लेकर डिजाइन करें एंड मच मोर। आप चेकआउट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें एप्स हैं वो अवेलेबल है। सो सुपर चेन वाला विजन अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे इसका डेडिकेटेड जो एक सेक्शन दिया है वेबसाइट पे सुपर चेन वाला, आप वहां से इसके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन मैं नोटेबली आपको एक चीज दिखाना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे सुपर चेन में नेक्स्ट जो द बेस्ट ब्रांड्स इन द इथेरियम टुडे आर ऑलरेडी गियरिंग अप टू जॉइन द सुपर चेन, और उसमें पहले नंबर पे ही है बेस।
लेकिन जो इसका जो ओपी स्टैक है यानी जो ओपन सोर्स कोड बेस है उसमें ओपीबीएनबी है, अभी इसमें नहीं है, ठीक है ना, बट टैग इसी का है। जब इन्होंने सुपर चेन वाला विजन अनाउंस किया था उसकी डिटेल पोस्ट अगर आप देखोगे तो उसमें बेस का उन्होंने मेंशन भी किया था और उसके बाद इन्होंने ये चीज मेंशन की थी, इस लाइन में आप देखोगे जहां पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, एज ए चेन बेस विल कमिट अ पोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन फीस रेवेन्यू बैक टू एन ऑप्टिमिज्म कलेक्टिव ट्रेजरी फर्दरिंग द विजन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। नॉट ओनली दिस, अगर आगे भी कोई भी सुपर चेन डिजाइन होगी ऑप्टिमिज्म के टेक को यूज करके तो उसको एक सर्टेन परसेंटेज जो रेवेन्यू है जो ट्रांजेक्शन फीस से कवर होगा वो शेयर करना पड़ेगा ऑप्टिमिज्म के साथ, जो इसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और बेस भी ऑलरेडी काफी ज्यादा वेव्स क्रिएट कर रहा है, तो बेस को हम इसीलिए इसमें कंपैरिजन में नहीं ले रहे हैं क्योंकि बेस का अपना कोई कॉइन आएगा नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया है रेगुलेशन हर्डल्स की वजह से। आप उनके ट्विटर हैंडल पे भी जाओगे वहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा उसके बायो में कि उनका कोई प्लान नहीं है अभी टोकन लॉन्च करने का, अपना खुद का जो कॉइन है उसको लॉन्च करने का कोई उन्होंने प्लान नहीं रखा है। सो बेसिकली उसकी वजह से ज्यादा फायदा ऑप्टिमिज्म को ही मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर आप ब्रीफली कंपैरिजन करोगे, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हम मेनली फोकस कर रहे हैं साइड चेन जेड के रोल अप और ऑप्टिमिस्टिक रोल अप में। सो अगर वहां पे देखोगे तो पॉलीगन जो प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस करके है उसकी ट्रांजेक्शन फीस काफी कम है 0.03, लेकिन वो ऑलरेडी टॉप कंटेंडर है। हमें एक ऐसा कंटेंडर को कंपैरिजन करना है जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अभी अचीव कर पाए इस बुल रन में। तो बेस्ट टू कंटेंडर आप देखोगे तो फिर कंपैरिजन के लिए बचेंगे आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म। अब मैंने आपको पहले बता दिया बेस क्यों नहीं कंसीडर करा है, क्योंकि उसका कोई नेटिव टोकन है नहीं है। अगर उसको कंपेरिजन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप उसमें जब कॉइन ही अवेलेबल नहीं है तो बाई क्या करोगे। सो बेसिकली उसका इनडायरेक्टली फायदा तो ऑप्टिमिज्म को मिलना ही है। इवन अगर आप ट्रांजेक्शन फीस की बात करोगे तो ऑन एन एवरेज अगर ट्रांजेक्शन फीस लें तो आर्बिट्रम के कंपैरिजन में ऑप्टिमिज्म पे 50% लेस फीस लगती है थ्रू आउट मतलब कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, चाहे मतलब कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, वेदर यू वांट टू स्वैप कॉइन टोकन और एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो ये इसके लिए एक एडिशनल एडवांटेज है, यानी आर्बिट्रम से फीस कम है इसकी। बाकी आर्बिट्रम के अलावा और भी जैसे मार्केट में एक और कॉइन है लूपरिंग, ठीक है ना। उसके अलावा जेड के सिंक भी है, लेकिन जेड के सिंक आज की डेट में आप देखोगे तो वर्स्ट कंडीशन में मान लो उसको। वर्स्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज एक तो उसके जो नेटवर्क में काफी ज्यादा आउटेज क्रिएट हुए थे, और अभी भी अगर आप देखोगे मेजर एक्सचेंज बाइनेंस पे भी अगर आप जेड के सिंक से कहीं से इथेरियम डिपॉजिट भी करोगे इट टेक 24 आवर्स। और उसके बाद अदर जो मेजर एक्सचेंज है वहां पे इंटीग्रेशन देखोगे तो कहीं पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जेड के सिंक एरा और जेड के सिंक लाइट, ये दो नेटवर्क के बीच में। MEXC ग्लोबल पर लाइट वाला इंटीग्रेटेड है, अगर आप बाइनेंस पे देखोगे तो एरा वाला इंटीग्रेटेड है और वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लेता है। सो अभी टोटली मेस्ड अप कंडीशन में। टीवीएल के मामले में अगर आप देखोगे तो आर्बिट्रम बेहतर कंडीशन में है क्योंकि सबसे ज्यादा टीवीएल तो अभी उसके पास है $2.09 बिलियन एट द मोमेंट, और बीच में काफी डाउन भी गई थी लेकिन तब भी बेहतर कंडीशन में रही थी कंपेयर टू अदर जितने भी हमारे लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशंस हैं। ऑप्टिमिज्म की अगर देखोगे तो नोटेबली बेटर है, $723.27 मिलियन है, बट अभी पूरा $1 बिलियन भी नहीं हुई है। पास्ट में हमने देखा था जहां पे $1 बिलियन तक गई थी, लेकिन अभी उससे कम है। बेस तो बहुत ज्यादा अभी नहीं हुई है, 300 मिलियन के आसपास है, और वो भी अभी बेटर कंडीशन में क्योंकि इससे पहले काफी कम भी थी। पॉलीगन में अगर आप देखोगे तो 830.99, इसमें 1 बिलियन अभी नहीं है, लेकिन पिछले बुल रन में इसने बहुत अच्छी टीवीएल अचीव करी थी, यहाँ पे नियर टू $9 बिलियन इसकी टीवीएल पहुंच गई थी। लूपरिंग की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 100.76 मिलियन है, और लूपरिंग अभी कंपैरिजन मतलब अगर कंपैरिजन में देखोगे तो अभी काफी पीछे है, ठीक है। जेड के सिंक की 116 मिलियन है, लेकिन जेड के सिंक में बहुत सारे इश्यूज हैं नेटवर्क के साथ, प्लस जो अभी टोटली मेस्ड अप कंडीशन में, तो इसको भी हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। अब नोटेबल अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो आपके पास ऑप्शन बचता है आर्बिट्रम, क्योंकि ठीक है इससे 50% लेस ऑप्टिमिज्म पे लगता है, लेकिन टीवीएल इसकी बेटर है, तो ये वाला फैक्टर है। और दूसरा बचता है हमारे पास ऑप्टिमिज्म। मैटिक क्यों नहीं कंसीडर करें, मैटिक ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड है। अगर आपको सेफेस्ट बेट चाहिए लार्ज कैप में तो आप मैटिक में भी डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सो अगर आप अनलॉक शेड्यूल देखोगे आर्बिट्रम का तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगले साल मार्च में इससे मेजर अनलॉक होने वाला है आर्बिट्रम में,
और इसमें आपको दूसरा जो सेक्शन दिख रहा है जिसपे टीबीडी लिखा है, इसका मतलब टू बी डिक्लेयर्ड, वो एक्चुअली डाउ वाला जो सप्लाई है उसको वहां पे शो कर रहा है। अब टू बी डिक्लेयर्ड मतलब वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, वो कब उसको अनाउंस करेंगे कि उसमें सर्कुलेशन में ऐड होगी, तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं। लेकिन ये जो दूसरा दिखा रहा है मेजर अनलॉक, वो मार्च में दिखा रहा है कि इसमें मेजर अनलॉक होगा आगे। सो मेजर अनलॉक होगा तो उस टाइम, उससे पहले ही हम ऐसा समझ लो लगभग 1 महीने पहले से ही इस पर सेलिंग प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ दिस। ऑप्टिमिज्म के केस में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक कंफ्यूजन दिखेगा, लेकिन हम इसको वेरीफाई करेंगे जो इस ऑप्टिमिज्म ने ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड किया है उससे। सो इन केस ऑफ ऑप्टिमिज्म आप देखोगे वैसे अभी दिखा रहा है, यानी कुछ दिन पहले ही इसका मेजर अनलॉक, लेकिन एक्चुअली अनलॉक हुआ नहीं है। और वो दिखा रहा है बिकॉज इसमें भी जो सप्लाई है वो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कई कैटेगरी हैं, जैसे रेट्रोएक्टिव, यूजर एयर ड्रॉप्स, अनअलोकेटेड, सीड फंड, पार्टनर फंड गवर्नेंस, इन पे टीबीडी लिख रहा है। तो यानी जो एडिशनल आपको जो लाइंस दिख रही हैं वो डिक्लेयर नहीं हुई है सप्लाई अभी। अब जैसे एयर ड्रॉप कभी भी डिक्लेयर करेंगे तब वो सर्कुलेशन में आएगी, अभी नहीं आई है, ठीक है। सो अभी अगर मेजर अनलॉक देखोगे तो यहाँ पे था और वो ऑलरेडी हो चुका है जून में, और उसके बाद आपको मेजर अनलॉक नहीं है, यानी अनलॉक तो है, सप्लाई तो सर्कुलेशन में आएगी, लेकिन अब अभी जो मार्केट जिस कंडीशन में है उसमें आप ऐसा मान के चलो, जब हम बियर मार्केट में कंपेरिजन करते थे तो उस टाइम पे हम इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा कंसीडर करते थे। अगर 7 to 8% है वो भी बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हम ये कंसीडर करते थे कि मार्केट कैप में अप्रिसिएशन नहीं आएगा और टोकन अगर आएंगे तो प्राइस में डाइल्यूशन होगा। लेकिन अभी ऐसा सिनेरियो चेंज हो चुका है, अभी मार्केट कैप में अप्रिसिएशन ऑलरेडी दिख रहा है, मार्केट पूरा फुल बुलिश सेंटीमेंट में है, और आगे तक हम अप्रैल तक तो एटलीस्ट उसको बुलिश सेंटीमेंट में एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डाउन मूव दिखेगा लेकिन सिनेरियो बुलिश ही रहेगा। तो इस केस में इवन 7 to 8% तक एनुअल इन्फ्लेशन है, तो वो इतना ज्यादा कंसर्निंग नहीं है, लेकिन बियर मार्केट में कंसर्निंग रहता है। सो क्लियरली ऑप्टिमिज्म में अगर आप देखोगे, अदर देन द डिक्लेरेशन ऑफ एयर ड्रॉप एंड फ्यू अदर कैटेगरीज, वैसे एयर ड्रॉप ही डिक्लेयर होगा, उसके अलावा मेजर अनलॉक हो चुका है और सप्लाई जो आएगी भी सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ आर्बिट्रम डेफिनेटली एक मेजर अनलॉक बाकी है और वो भी आगे अभी पेंडिंग है। सो दिस विल बी द प्रॉब्लम इन आर्बिट्रम। नेक्स्ट थिंग, अगर आप ओपी का जो डिटेल उन्होंने खुद प्रोवाइड करी है, वहां पे अगर आप चेकआउट करोगे इसके टोकनोमिक्स के बारे में, तो वहां पे उन्होंने चार्ट भी प्रोवाइड कर दिया है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो। सो बेसिकली ये जो चार्ट इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, उसके साथ साथ उन्होंने एक डिटेल शीट भी प्रोवाइड की है जिसमें एस्टिमेटेड फिगर दिया है कि लगभग कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। एट द मोमेंट अगर आप देखोगे तो अभी सर्कुलेशन में सप्लाई है 880 मिलियन, 880.9 है। सो अगर ये शीट चेकआउट करोगे जो ओपी के अनलॉक के बारे में है, तो इसमें आप देखोगे जो ईयर 2 का फोरकास्ट दिया उन्होंने, मई 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक, इसके बीच में एस्टिमेटेड जो कम्युलेटिव टोटल सप्लाई है वो रहेगी 1.1 बिलियन, ठीक है ना। और वो एस्टिमेटेड है, यानी अगर वो उसमें जो अदर कैटेगरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने ऐड करके रखा है एयर ड्रॉप का 39.4 मिलियन। सो अगर एयर ड्रॉप हो जाएगा तो वो सर्कुलेशन में आएगी, अगर मान लो नहीं हुआ या फिर डिले हुआ तब तक नहीं किया तो ये वाली सप्लाई सर्कुलेशन में नहीं आएगी। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1.14 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन सारी कैटेगरीज को इंक्लूड कर लो तो इस हिसाब से तो वो अभी ही मतलब 2.2 बिलियन हो जानी चाहिए। सो बेसिकली इतनी नहीं होगी, क्योंकि हम ऑफिशियल जो डेटा है उसको ही कंसीडर करके चलेंगे। सो अभी 880 मिलियन है और उसमें भी 39 मतलब इसमें जो आगे फर्दर एडिशन में 39 मिलियन एयर ड्रॉप का दिखा रहा है। इवन अगर होता भी है फिर भी सप्लाई तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली उसके मार्केट कैप में भी अप्रिसिएशन दिखेगा और दिख भी रहा है ऑलरेडी। सो लार्ज कैप की कैटेगरी में ओपी उस कंडीशन में है कि जो आउट परफॉर्म कर सकता है सारे L2s को इन टर्म ऑफ रिटर्न देने के, ठीक है ना। इन टर्म ऑफ रिटर्न देने के मतलब, क्योंकि अगर आप मेटे को कंपेरिजन करोगे वो ऑलरेडी $multi billion की मार्केट कैप में है, हालांकि ओपी भी 1 बिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप में है, लेकिन अगर यहां से देखोगे जिस हिसाब से मैटिक ने लास्ट बुल रन में आउट परफॉर्म किया था, वैसा सारा मसाला ओपी में अवेलेबल है। अगर सब कुछ सही रहता है तो ये आउट परफॉर्म कर सकता है, और अगर आउट परफॉर्म करेगा तो मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की इसमें कैपेसिटी रहेगी। मल्टीफोल्ड तो देगा ही, लेकिन कितना मल्टीफोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट $multi billion लाइक 40-50 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप भी इसके लिए फिजिबल है, अगर इसको अडॉप्शन मैट्रिक पे जैसा भी वर्क कर रहा है वैसा ही चलता जाता है और इसी तरीके से इसका डेवलपमेंट होता जाता है। अगर आगे और भी सुपर चेन ज्वाइन कर लेते हैं इसको, तो इसका और भी एडिशनल इसको एडवांटेज मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे
तो मेरे अकॉर्डिंग L2s में सबसे बेटर कंडीशन में जो परफॉर्म कर सकता है वो ऑप्टिमिज्म है। रेस्ट यू कैन डिसाइड, आप चेकआउट कर सकते हो डेटा, अगर आपको आर्बिट्रम अच्छा लगता है आप आर्बिट्रम में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रम परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ओपी के रिटर्न देने के ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू आर्बिट्रम। सो बाकी आप अपने हिसाब से भी अपना रिसर्च करके डिसाइड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।